जय हिंद साथियों। जब से आदि पुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब फिल्म भी रिलीज हो गई है। कल के सेशन में हम लोगों ने पूरा डिटेल उसका जाना था। तब से लेकर के आज तक अभी तक पूरा कंट्रोवर्सी बना हुआ है। अभी तक इस पे चर्चाएं हो रही हैं। इस बाइकॉट होने की बात आ रही है। ट्विटर पे ये ट्रेंड हुआ है बाइकॉट को लेकर के, साथ ही साथ इसके डायलॉग को लेकर के ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको बैन करने की बात की जा रही है। वैसे ही कुछ देशों में, कुछ क्या मतलब कि नेपाल में इसको बैन कर दिया गया है। अब जानेंगे उसकी पूरी कहानी। कल के सेशन में हम लोगों ने हालांकि बहुत जानकारियां इससे इकट्ठा कर ली थी, बहुत जानकारियां ले ली थी। जो अभी तक नहीं देखे हैं, सेशन के लास्ट में इसके इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से इसको देख सकते हैं। साथियों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 जून 2023 को, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस लगने की वजह से हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्त जी ने इसको लेकर के याचिका दायर की, हाईकोर्ट में याचिका दायर किया कि मतलब कि हमारे हिंदू धर्म को लेकर के जिनसे हमारी संस्कृति रिलेट करती है, सभ्यता रिलेट करती है, जिनको हम आदर्श मानते हैं, भगवान प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी, हनुमान जी महाराज जी को जिनको हम आदर्श मानते हैं, हमारा परिवार जिनको आदर्श के रूप में देखता है, उनको लेकर के गलत दृश्य दिखाए गए हैं, गलत तरीके से दिखाए गए हैं। उनके डायलॉग को लेकर के जो आपस में बातें हुई हैं उसको लेकर के, इसीलिए उस पर बैन किया जाए इस फिल्म को, इसको लेकर के याचिका इन्होंने विष्णु गुप्त जी ने दायर किया था। लेकिन हालांकि उन पे अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। 16 जून का डेट मिला हुआ है, उस पे रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन अभी नेपाल में क्या हुआ था कि अभी केवल आदि पुरुष फिल्म को ही नेपाल में बैन किया गया था। लेकिन कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि आदि पुरुष फिल्म काठमांडू में पूरी तरीके से बैन किया जाए। तो काठमांडू में 17 सिनेमा घरों में उसको कल के डेट में बैन कर दिया गया। लेकिन आज सुबह का ही न्यूज है कि पोखरा में भी इसको बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या चर्चा का विषय बना हुआ है ये जानने की बात है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में कि मतलब कि क्यों इस फिल्म को बैन किया गया है, इससे सारी फिल्मों का रिलेशन क्या है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि नेपाल में अब सारी फिल्में बैन रहेंगी। कहीं ना कहीं वो सारी फिल्मों का रिलेशन आदि पुरुष फिल्म से रिलेट होता है। क्यों? अब जानेंगे इसकी कहानी कि क्यों वहां पे आदि पुरुष सबसे पहले बैन हुआ। आप लोग देखे होंगे इस फिल्म को, अगर देखे होंगे तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। उस फिल्म में ये दिखाया गया है, वहां पे माता जानकी का एक जगह मैं लोगों के बिहाफ पे, लोगों के कमेंट के, मैंने शॉर्ट भी इसका डाला था और मैंने कल की क्लास भी डाली थी और कई सारे न्यूज चैनल मैंने देखे थे। वहां से लोगों के कमेंट को लेकर के लोगों जो फोटो वायरल हो रहा है माता जानकी, माता सीता को लेकर के, मैं उन पे आज बात करूंगा। उन्हीं के वजह से मतलब कि ये नेपाल में फिल्म बैन हुई है। उनका एक फोटो दिखा करके वायरल किया गया जो वो सफेद साड़ी में है और मतलब कि उन पे लिखा हुआ है कि हॉट सीता माता। ठीक है, वहां से ये पूरा कट है। अब ये इसको लेकर के पहली कंट्रोवर्सी हो रही है और दूसरी बात क्या हो रही है, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि माता सीता जो हैं, माता सीता मिथिला की बेटी बताई जा रही है। मिथिला कहां पे है? बिहार में है, यानी भारत की बेटी माता सीता को दर्शाया गया है। जबकि माता सीता कहां की है? तो जनकपुर की बेटी है। जनकपुर इस समय कहां है? तो नेपाल में है। इसी को लेकर के आदि पुरुष फिल्म को नेपाल में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। यही एकमात्र सबसे बड़ा रीजन कह लीजिए, माता सीता को भारत की बेटी बता करके, और जबकि वो हैं कहां की? तो जनकपुर की, नेपाल की हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है।
ये तो हो गई। अब बात करते हैं कि कौन इसको बैन किया। तो काठमांडू के एक मेयर है, बहुत चर्चित मेयर है, बहुत पावरफुल कह लीजिए, ऐसे मेयर हैं वहां के बालेन शाह जी। हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है इनके बारे में, हमेशा कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे वो दिन प्रतिदिन चर्चा में रहते हैं। तो बालेन शाह जी आप जानते होंगे पूरे जिले का मतलब अधिकार एक तरह से कह लीजिए कि मेयर के पास बहुत होता है। तो इन्होंने बालेन शाह जी ने, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहां के 17 सिनेमा घरों में काठमांडू में ये फिल्म बैन किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि अब नेपाल में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं लगेगी। केवल एक फिल्म के लग जाने से, केवल एक फिल्म में एक गलती आ जाने से इन्होंने पूरा कह दिया कि अब नेपाल में कोई भी फिल्म नहीं चलेगी। हालांकि आज सुबह की ही घटना है, आज सुबह का ही न्यूज है, पोखरा में भी ये न्यूज आया कि पोखरा में भी अब कोई भी फिल्म नहीं चलेगी। अब पूरे नेपाल में ये हो गया है। हालांकि अभी तक न्यूज आया है कि काठमांडू और पोखरा में, लेकिन दरअसल ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, यही दो जगह है, और ज्यादा से ज्यादा सिनेमा घर भी यही दो जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जल्द ही ये पूरा न्यूज आ ही जाएगा कि पूरे नेपाल में अब सारी फिल्में भारत की बैन की जाती हैं। अभी तक यही काठमांडू और पोखरा में पूरी तरीके से अब कोई भी एक भी भारतीय फिल्म वहां पे नहीं लगेगी। और एकमात्र रीजन मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, जो सबसे बड़ा रीजन है इसका। अभी कृति सैनन जी ने एक पोस्ट करके बताया, इंस्टाग्राम पे मैं उनका पोस्ट देखा, तो उन्होंने 3 दिन की कमाई अपनी 340 प्लस करोड़ रुपए उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है आज के डेट में। यानी उनकी फिल्म 3 दिन में 340 करोड़ रुपए कमा चुकी है। कल जब हमने सेशन किया था तो पहले दिन उन्होंने 140 करोड़ का डाला था, दूसरे दिन 240 करोड़ और तीसरे दिन उन्होंने 340 करोड़ रुपए का ये पूरा उन्होंने कलेक्शन बताया है। इसके डायरेक्टर ओम राउत, बाकी हम लोगों ने कल की क्लास में ये भी देख लिया था, जो डायलॉग को लेकर के जो मनोज मुंतशिर जी ने डायलॉग लिखे हैं, ये सारे डायलॉग जो हैं मैंने कल की सेशन में बता दिया था डायलॉग को लेकर के कि अब ये डायलॉग बदले जाएंगे। इसी को लेकर के बाइकॉट आदि पुरुष और कंट्रोवर्सी डायलॉग ये पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। ये पूरे डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। हनुमान जी ने मेघनाथ से कहा, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ पे हवा खाने चला आया। मेघनाथ ने हनुमान जी से कहा, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। देखिए मुहावरे में बात हो रही है। हनुमान जी ने मेघनाथ से कहा, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। विभीषण ने रावण को कहा, काल के लिए कालीन बिछाना। ये भी क्या है, मतलब मुहावरे में ये सब बातें कही जा रही हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। मेघनाथ जब शक्ति बाण मारते हैं लक्ष्मण जी को, तब का वहां पे सीन है। तो इसी को लेकर के ये डायलॉग अब क्या होंगे, बदले जाएंगे। कल के सेशन में भी हम लोगों ने ये सब जान लिया था। राम जी का बिना तिलक वाला, बिना मुकुट वाला, सफेद वस्त्र वाला जैसे जीसस लग रहे थे, वो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है। वहीं रावण की बात करते हैं, उनके हेयर स्टाइल को लेकर के जो स्पाइसी कट हेयर स्टाइल है, साथ ही साथ एडिडास का जो उन्होंने टी शर्ट पहना है, और लोहे की लंका उसमें दिखाई गई है, जबकि लंका कैसी थी, सोने की लंका थी। आप लोग देखे होंगे बीएफएक्स में पूरा मतलब नेचुरल वो क्या होता है, बागीचा होता है, लेकिन वो बीएफएक्स की वजह से पूरा काला काला बागीचा पूरा दिखाया जा रहा है। कोई मतलब असलियत है ही नहीं उस फिल्म में। हनुमान जी को लेकर के जो सीता माता को हनुमान जी प्रणाम करते हैं, जो हम लोगों ने रामायण में देखा था कि एक पैर पे मतलब कि झुक करके, शीश झुका करके दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक सीन देखा होगा हनुमान जी का कि सीता माता को अभिनंदन करने का जो तरीका था वो क्या करते हैं, शीश झुका करके केवल ऐसे करते हैं, जो अंग्रेजों के मतलब की संस्कृति है, सभ्यता है, ये कह लीजिए। तो ये सब सारी बातें हैं जो कि कंट्रोवर्सी में बनी हुई हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देख लिया कि मतलब कि क्यों नेपाल में अब सारी फिल्में काठमांडू और पोखरा में बैन हो गई हैं भारतीय फिल्म, क्योंकि एक बड़ा रीजन हम लोगों ने देख लिया, सीता माता को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई है, यही एक बड़ा सबसे बड़ा रीजन है जो कि नेपाल में अब फिल्म
आदि पुरुष की वजह से अब कोई भी भारतीय फिल्म नहीं लगेगी। ये थी पूरी कहानी। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो, जो अभी आप लोगों को लग रहा हो कि जानकारी अभी अधूरी है, तो कल भी हम लोगों ने इस पर एक सेशन किया था, उसको जाकर के चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। कल के डेट में हम लोगों ने इस पे एक सेशन किया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि हम लोगों को पता चल सके। हालांकि कल के सेशन में रिव्यू बहुत सारे आए हैं, जो शॉर्ट्स मैंने डाले थे वहां भी भर भर के कमेंट आए हैं, तो आप लोग भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि फिल्म आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही साथ अगर सही है तो सही जवाब दीजिएगा, गलत है किस तरीके से, कहां गलत है, ये भी आप लोग बताइएगा, प्लीज बताइएगा, ताकि हमको और भी ज्यादा अपडेट मिल सके। साथ ही साथ अगर इस पे कोई और क्लास आती है तो हम उसको लेकर के, कमेंट को लेकर के और अच्छे से क्लास आप लोगों के सामने ला सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।